जीवन का युद्ध। आज 2025 ईसा वर्ष की ठंडी अपने जाड़े के यौवन के पीक पर पहुंची हुई एक खुशनुमा नई अनुभूति, नया एहसास देने वाली यह भारत भूमि की गंगा के किनारे बसी हुई भोलेनाथ की नगरी, जहाँ शक्ति स्वरूपा माँ शक्ति अपने सभी रूपों में और संत कबीर की नगरी रविदास जी को समेटे हुए मदन मोहन मालवीय की विद्वत्ता का प्रकाश फैलाते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय और इसका खुशनुमा प्राचीन शहर 5 जून को आज के समय 2025 को जगमगा रहा है। गंगा की लहरें अपने जलराशि के साथ अटखेलियाँ खेल रही हैं और कुछ साधु जो हिम्मती हैं इस जाड़े में भी माँ गंगा का दर्शन करने का साहस और रखते हैं। वो सभी माँ गंगा का उनके जल से सूर्यदेव को आचमन कर रहे हैं। सच बात तो ये है, आज सूर्यदेव की छाया इस जगत को प्रकाशित कर रही है। हमारे और सूर्यदेव के मध्य एक बादलों की, कोहरे की परत आ गई है और मौसम ठंडी का है। तो आज 5 न्यू वर्ष 2025 को गंगा के किनारे बैठे हुए बाबा अवधूतेश्वरानंद उनको लोग अवधूतेश्वरानंद भी बोलते हैं, क्योंकि उनकी बात ही बहुत अड़भंगी है, सोच के परे है। लोग सोचते रहते जाते हैं, सोचते रहते हैं, तब तक दूसरी बात निकल आती है। लोग उस पर ही सोचते रहते हैं, सोच पूरा नहीं हो पाता लोगों का, तब से कोई और बात आ जाती है। तो अवधूतेश्वरानंद, जो लोग उनको अवघड़ अवधूतेश्वरानंद भी बोलते हैं, और अवधूतेश्वरानंद भी बोलते हैं, गंगा किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे चबूतरे पर अपना कुश की चटाई का आसन बिछाए हुए बैठे हैं और गंगा की लहरें तरंगित लेती हुई अपने दोनों तरफ खिली हुई सरसों की फूल की पीली खुशबू के साथ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पीली सरसों जो चारों तरफ खिली हुई है माँ गंगा को पीत वस्त्र अर्पित कर रही है। तो सभी सनातनी जो सनातन से संबंधित हैं, जो सनातन को मानते हैं, और मानना क्या है, माना तो उसको जाता है जिस पर कुछ डाउट नहीं हो। पहले ही हमारे गुरुदेव करौली शंकर महादेव ने बता दिया है कि सब सनातन है, जिसका एक ही फार्मूला है, न तो आदि है न तो अंत है। जो कब से है बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं,
तो अवधू अवधूतेश्वरानंद बोलते हैं, कुछ लोग आके पी जाते हैं धर्म के नाम पर अवधेश्वरानंद के पास। हम भी कभी कभी जाते हैं तो कुछ क्षण रुक कर उन महोदय की बात सुनते हैं। तो अवधू अवधूतेश्वरानंद से एक पंडित टाइप के आदमी जो चंदन टीका लगाए थे और समझ जाइए पंडित लोग कैसा होते हैं, पूछते हैं तुम्हारा सनातन कब से है। अवधूतेश्वरानंद भी उसी ट्रेन में पूछ देते हैं तुम्हारा हिंदू कब से है, क्योंकि अवधूतेश्वरानंद भी उन्हीं के टक्कर के हैं। वो भी चंदन टीला लगाए बैठे हुए हैं और रुद्राक्ष की लंबी लंबी माला पहने हुए हैं और कुछ शमशान की भभूत भी कमंडल में रखे हुए हैं और कुछ बाहों और बदन पर छिड़के हुए हैं। अवधू पूछ दिलन अब नमवा टेढ़ा है अवधू अवधूतेश्वरानंद। तब थोड़ा सा हर टाइम बोल देते ही सुनने वाले समझ लो अवधू बोल रहे हैं। तो अवधू महाराज बोल रहे हैं तुम्हारा हिंदू कब से है। अब बड़ी समस्या हो गई। पंडित जी तो आए थे नीचा दिखाने, अवधू जी पूछ दिए तुम्हारा हिंदू कब से है। जो ही पंडित जी पूछे तुम्हारा सनातन कब से पैदा हुआ, तो कहे मूर्ख के समझाते ज्ञान गाठी कह जाए, या कोयला होए न उजला कि 100 मन साबुन लगाए। ये तो कबीरदास जी कहे मूर्ख के समझाते ज्ञान गाठी कह जाए, मूर्ख को समझाते ज्ञान गाठी कह जाए, और कोयला होए न उजला 100 मन साबुन लगाए। अब जो ही ये अवधू अवधूतेश्वरानंद ये उलट के सवाल किए, पंडित जी तो अगले बगले झांकने लगे, क्या जवाब दें। तो ये जगत भी विचित्र है। अवधू जी बता रहे हैं 5-7 शेरों का झुंड, शेरनियों का झुंड, संख्या में 7-8, एक गधे को दौड़ा रहे हैं। गधा भी जान बचाने के लिए रेस और तेज और तेज। थक गया, धीमा हो गया, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहा, दौड़ जारी रखा। यह जिंदगी की दौड़ थी। एक तरफ 5-7 भूखी शेरनियाँ दौड़ रही थी और दूसरी तरफ एक गधा बेचारा जान बचाते हुए भाग रहा था। कमोवेश अवधू जी कह रहे हैं हम तो गधा के पक्ष में है, शेरनियों के पक्ष में नहीं है। सब और सुनने वाले मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। अरे अवधू जी तू गधा के पक्ष में है, जो 7-8 शेरनियाँ उसको पीछे से दौड़ा रही हैं उसके पक्ष में नहीं है। अवधू जी कहे अरे भाई हमने शेरनियों के पक्ष में न गधा के पक्ष में है, हम तो गधा के साहस के पक्ष में है। तो कहते हैं कि साहसी वही है जो छलांग लगाता है। कुएं में मरने के लिए छलांग लगाने की बात नहीं। 10 फीट ऊंचाई पर 10 मंजिल ऊंचाई पर आ रहे वहां से कूद पड़े, कहीं छलांग लगा दे कह दिए। तैरे नहीं आवत वहाँ नदी में छलांग लगा दिए। तो यहाँ इस तरह के छलांग लगाने की बात अवधू जी नहीं कर रहे हैं।
वो तो पंडित जी की ओर कह के देख के कह रहे हैं, पंडित जी तू क्या करे पक्ष में है? गधा के पक्ष में कि जो 5-7 शेरनियां उनको दौड़ा रही है। पंडित जी तो अभी वही उठ उलझे हुए थे, होश में आए। अभी तक तो वही सोच रहे थे हिंदू पुराना कि सनातन पुराना। तब से अवधूतेश्वर आनंद एक दूसरा सवाल पूछ दिए, भैया पंडित जी बताओ गधा के पक्ष में हुआ कि शेरनियों के? अब और मुखाफी जनता वहाँ जो थी अवधू को सुन रही थी। अरे हाँ हाँ पंडित जी बताओ तो। संख्या 10-11 थी। पंडित जी अपनी सिर पर रखी चोटी पर हाथ फेर रहे हैं, कोई जवाब नहीं। वहाँ बैठे हुए जो अवधू को सुन रहे हैं उत्सुक होके, वे लोग उत्सुक हैं कोई जवाब दे। अब आपस में कुटकुटाहट शुरू हुई, भैया तू केकरे पक्ष में है? खंजटिया मंजटिया से पूछा तो भैया तू केकरे पक्ष में है? और राधा कृष्ण से पूछ रहे, भैया ऐसी स्थिति में कृष्ण भगवान तू केकरे पक्ष में है? कृष्ण भगवान का क्या उत्तर होता? सभी धर्म के प्रकांड विद्वानों से यह प्रश्न है और इनके उत्तर पर, इनके आने वाले उत्तर को स्टूडेंट लोगों को बताया जाएगा। प्रश्न क्या है स्टूडेंट बहुत आसानी से समझते हैं, क्योंकि वो निर्माण के अवस्था में होते हैं। और जो तिलक त्रिपुंडी लगाए, चंदन घिसते घिसाते इतना उम्र तक पहुंच गए, वो ज़्यादा पक्के घड़े हैं, उनको प्रश्न देर से समझ में आता है। तो अवधू पूछा था कि भैया प्रश्न फिर से दोहरा देते ही, शायद प्रश्न में कुछ गलती हो, यही से बात आगे नहीं बढ़ा था। पंडित जी अपने सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, हाँ हाँ प्रश्न फिर से बतावा तैसा तो हम उत्तर दे। तो अवधि कहे, भैया देख लो सब लोग सुन लो, खाली पंडिया जी को कहा बताए सबको बता देते, जो सुन रहे हैं उनको भी बता दे रहे हैं। सीन ये है कि एक गधा भाग रहा है, उसके पीछे 5-7 शेरनियाँ गधा के लिए दौड़ रही हैं। गधा खूब हिम्मत कर रहा है, शेरनियाँ खूब जोर लगा रही है, और ये सब हो रहा है। नदी गुजरता है, पहाड़ गुजरता है, झरना जुगड़ता है, गधा बस्ती बस्ती भागता है। और ये जीवन की दौड़ भागम भागा में चल रही है। तो अवधू खाली ही पूछ देलन, हम तो उनकर कहानी सुनाते उनके चबूतरे के, अवधू का चबूतरा। कि ऐसी स्थिति में जो पंडा पुजारी, धर्मगुरु, धर्मशास्त्र के ज्ञाता क्लियर कर दें, गोल मोल में नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में गोल मोल में बहुत भाषा समझाई जाती है। कृष्ण ऐसा गोल मोल लिख दिलन गीता कि कहा क्या, ऐसा गोल गोल चक्कर घुमाया कि सबका स्वारस सिद्धि। तिलक देश प्रेम जगाना चाहते थे, गीता से खोज लिए। गांधी अहिंसा जगाना चाहते थे, गीता से खोज लिए। कोई भगत सिंह बनना चाह रहा तो वो भी गीता से खोज लिया। लेकिन एक का फायदा है गीता का, अवधू कथन का फायदा है भैया बताओ, एक का फायदा गीता का हो बताओ।
पिछली बात तो छूट ही गई। आप किसके पक्ष में है, भागते हुए गधे के कि शेरनियों के पक्ष में? एक गधा भाग रहा है, प्रश्न फिर से दोहरा दे रहे, एक गधा तेजी से जान बचाते हुए भाग रहा है, उसके पीछे पीछे 7-8 शेरनियाँ पकड़ने के लिए जोर आजमाइश कर रही हैं और जीभ लपलपाते हुए और गुर्राते हुए, गधे को डराते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ रही हैं। गधा की जान सांसत में, शेरनियों की भूख मुंह पर। आप किसके पक्ष में है, गधा के या शेरनियों के? बस उत्तर इतने ही लेना है, गधा के या कमेंट में शेरनियों के। कोई बीच का गोल बोलना उत्तर दे, नहीं उसका कमेंट वर्जित है। हम गधा के पक्ष में है, शेरनियों के पक्ष में है। भैया अवधू तो कह दी हम तो गधा के पक्ष में है, इसे आप लोग भी अपना जवाब दीजिए। तो आप किसके पक्ष में है? अवधू कह दी हम गधा के पक्ष में है, काशी ये क्यों ना कहे कि भैया तू अपन बताओ। सभी स्टूडेंट धर्माचार्यों को, त्रिपुंड जटा बढ़ाए हुए पंडितों को, माथे पर त्रिलोकी का तिलक धारण किए हुए योगियों और धर्माचार्यों को, और तमाम इस तरह के दूसरे धर्म के मुल्ला मौलवी और पंडितों को, तीसरे धर्म के गुरु ग्रंथी साहिबों को, गुरु गुरु नानक का बहुत इज्जत करीला, इसे कुछ भूल जाए तो माफ़ करिएगा। गुरु नानक की भी क्या कहानी, एक महान सनातनी संत जो हिंदुस्तान की धरा पर पैदा हुए। इस महान सनातनी संत के विषय में जितनी कही जाए उतनी कम। अब किसी लोग को बुरा लग जाएगा, जो गुरु नानक से दूर रहते होंगे, उनको सही दृष्टि से नहीं देखते होंगे। कहते हैं गुरु नानक की एक कथा है, विचार करते रहिएगा, कमेंट पर आंसर लिखते रहिएगा। आप गधा के पक्ष में या शेरनियों के? जब तक सुनते रहिए तब तक विचार करते रहिए। और स्टूडेंट लोग, आपकी भी मौज है तो आप कमेंट कर दीजिए, आप लोगों के लिए भी खोल दिया गया। लेकिन यह मूलतः जो है धर्माचार्यों, पंडितों, मठाधीशों, पीठाधीशों, शंकराचार्यों, अवधूतों, के लिए है, फकीरों के लिए नहीं है प्रश्न। ये प्रश्न फकीरों के लिए नहीं है। ये प्रश्न हम इसलिए पूछ रहे हैं बीके आनंद, क्योंकि अवधि का है प्रश्न। अवधू जो महाराज अवधू अद्वैतेश्वरानंद जो गंगा के किनारे पीपल के नीचे चबूतरे पर कुश के आसन को बिछाए हुए, गले में रुद्राक्ष का माला धारण किए हुए और मस्तक पर त्रिपुंड तिलक लगाए हुए और अपनी जटाओं को कंधे पर लहराते हुए जब अवधूतेश्वरानंद ने यह पूछ लिया कि भैया एक देना उत्तर धर्माचार्यों को, अब संसार में के ही नहीं, हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े धर्माचार्य हैं उनकी परीक्षा हो रही है। करौली शंकर महादेव कहते हैं अब क्या कहते हैं, कहने लायक है भी नहीं बात यहाँ पर, कहेंगे तो लोगों को बुरा लग जाएगा। लेकिन नहीं कह रहे हैं तो आप लोगों का नुकसान भी है। वो अवधू जी
करौली शंकर महादेव से भी शिष्य हैं, वो जुड़े हुए हैं तो अवधूतेश्वरानंद, लेकिन करौली शंकर महादेव के शिष्य भी हैं। और उनकी बातें अच्छी लगती है, और गंगा किनारे मुझे टहलने का मन करता है तो वो बीके आनंद जैसा कि मुझको कहते हैं, वह वहाँ पर जाकर माँ गंगा की गोद में कुछ देर बैठ के शांति का अनुभव करते हैं। धन बहुत कमा लिया, यहाँ से वहाँ दौड़ लिया, मुंबई से कलकत्ता दौड़ लिया, हिंदुस्तान से अरब दौड़ लिया, अब कुछ हिंदुस्तान से अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड दौड़ लेते हैं। क्या करने के लिए? धन कमाने के लिए। अरे कभी अपने हिंदुस्तान की गंगा माँ की गोद में भी और मोदी बाबा बनवा दिए हैं नमो घाट। अपना भी कुछ का आसन लेते आइए, अपना भी छोटा आसन लेते आइए, और सीढ़ियों पर बैठकर माँ गंगा को थोड़ा प्यार से निहारिए और अनुभव करिए कि इस भारत भूमि में माँ गंगा अवतरित होकर आप पर कितनी कृपा की है। तो ऐसी जगह पर अवधू जी जो प्रश्न पूछ दिए कि आप गधे के साथ हैं या दौड़ लगाती हुई शेरनियों के साथ हैं, खुद अपना उत्तर बता दिए कि हम तो गधे के साथ हैं। और सुनने वालों को सिर्फ गधा या शेरनी ही चुनना है, बीच में डावाडोल तीसरा ऑप्शन है ही नहीं कहें। तो देखते हैं कितने लोग चुनने का साहस कर पाते हैं। जीवन चुनने का नाम है। हम तो अवधूतेश्वरानंद को सुन के आए तो ये बात विचार करने लगे। बड़ी मेहनत की बात थी, क्योंकि उत्तर अभी भी मेरा क्लियर नहीं हो पाया था कि हम गधा के साथ हैं कि शेरनियों के साथ हैं। आपका उत्तर क्लियर हो जाए तो ज़रूर कमेंट में लिख दीजिएगा, जिससे हमें पता चले विचार करने को कि हमारा उत्तर क्या होगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा इस प्रश्न पर जो अवधूतेश्वरानंद ने बता दिया, हम गधे के साथ हैं। हमारा उत्तर क्या होगा? हम किसके साथ हैं, यानी बीके आनंद किसके साथ हैं? गधे के साथ कि वो शेरनियाँ जो गधे की तरफ दौड़ लगा रही हैं। हम जब अगली बार आएंगे तो ज़रूर इसका उत्तर भोलेनाथ की तरफ से ले आएंगे। और मुझे पता है कि हमारे पूज्य गुरुदेव करौली शंकर महादेव अवधू के तो गुरु हैं, ये हैं हमारो गुरु हैं। ये सुन ले, न कहे कि अभी अवधू करे फिर अपने हैं। नहीं, हम भी, हमारे भी गुरु हैं बीके आनंद के। तो उनके चरणों में ये सवाल डाल दिए हैं और देखें कि क्या उत्तर आता है। और एक ब्रेक के बाद पुनः वापस आते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।